हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग इस वीडियो में एक गवर्नमेंट जॉब के पेपर का एनालिसिस करेंगे जो कि है मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। और ये जो पेपर है ये पेपर स्टेज 3 का है। स्टेज 1 का पेपर मैंने अपने ही चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपको स्टेज 1 का भी पेपर देखना है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो पेपर आप देख सकते हैं। तो स्टेज 3 में पहुंचने के लिए आपको पहले स्टेज 1 का पेपर पास करना था। स्टेज 1 पास करते ही आपको स्टेज 2 का पेपर देना था, जो कि स्टेज 2 में आपको टाइपिंग टेस्ट था और एमएस वर्ड से और एक्सेल से और पीपीटी, ये 3 चीज़ बना के उनको सबमिट करनी थी। और 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट था। तो जो स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट में पास होते वही स्टूडेंट की कॉपी स्टेज 3 वाली चेक होती। ठीक है स्टूडेंट। तो जो इन्होंने स्टेज 2 में जो पूछा था, यहाँ पे उनका 10 मिनट का उन्होंने टाइपिंग के लिए दिया था और 20 मिनट 25 मिनट उन्होंने दिया था एमएस ऑफिस में काम करने के लिए, जिसमें से एमएस वर्ड में उन्होंने कुछ 5-6 लाइन टाइप करने को दी थी, जिसमें उसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी थी, कुछ वर्ड्स को इटैलिक करना था, कुछ को बोल्ड करना था, किसी वर्ड के पीछे बैकग्राउंड लगाना था। ठीक। पीपीटी भी इन्होंने दिया था, पीपीटी में भी बेसिकली फॉर्मेटिंग ही थी। और जो इन्होंने एक्सेल में दिया था, एक्सेल में इन्होंने एक एम्प्लॉय टेबल बनाने को दिया गया था और उसमें उनकी सैलरी कैलकुलेट करानी थी। तो वो तीनों जो स्किल टेस्ट का था पेपर, वो काफ़ी इजी था। ठीक। और टाइपिंग टेस्ट जो था वो भी, जो उनका सेंटेंस था बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी सेंटेंस थे प्रिंट कराने के लिए। और यहाँ पे आपको जो स्टेज 2 था वो क्वालिफाइंग नेचर का था और जो मिनिमम स्पीड चाहिए थी वो चाहिए थी 30 वर्ड पर मिनट की। तो जो स्टूडेंट स्टेज 2 और स्टेज 3 का जो एग्ज़ाम था वो एक ही दिन था, बट स्टेज 3, जैसे मैंने बताया कि स्टेज 3 की कॉपी उसी स्टूडेंट की चेक होती जिन्होंने स्टेज 2 को पार किया होता। तो हम लोग जो देखते हैं स्टेज 3 का पेपर है ये, और ये ओरिजिनल पेपर है और इस एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 24 फरवरी 2020। ठीक स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग पेपर पे चलते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने 100 क्वेश्चन दिए थे और 100 क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे तथा एक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाएगा। यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका कटेगा। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने पेपर के क्वेश्चंस पे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, मैं आपसे यहाँ पे एक बात कहना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट जॉब के ओरिजिनल पेपर की एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के ओरिजिनल पेपर आप तक लाता रहूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो आंसर मेरे टिक हैं वो मेरा पर्सनल आंसर था, तो आपको उसको सही नहीं मानना है। ठीक। और मेरा ये स्टेज 2 क्वालिफाई हो गया था, पर मैंने स्टेज 3 में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आस्की का पूर्ण रूप से अंग्रेजी में क्या फुल फॉर्म है। तो इसका जो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये मैं कह सकता हूँ कि इसका फर्स्ट आंसर सही था। फिर इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, अ डेटाबेस यूज बाय द माइक्रोसॉफ्ट विंडो फॉर सॉर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज नोन एज। ठीक। इसके ये 4 ऑप्शंस हैं। फिर इनका थर्ड क्वेश्चन था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज लार्जली बाय देयर यूज ऑफ। ठीक। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। इन कंप्यूटर व्हाट कन्वर्ट एसी टू डीसी, यानी कौन सी डिवाइस है कंप्यूटर में जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करती है। वेब एप्लीकेशन आर डिज़ाइन टू इंटरप्रेट टू डिस्प्ले टेक्स्ट इमेज ईटीसी। तो यह एसटीएमएल इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने पूछा है, बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स आर कॉल्ड। ठीक। फिर लिखा है अगला क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबाल। कोबाल जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसका आविष्कार किसने किया था। फिर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी डेवलप्ड जावा। तो ये सन माइक्रो सिस्टम होगी, बी ऑप्शन इसका सही है। वेयर इज रैम लोकेटेड, रैम कहाँ पे होता है। ठीक। फिर है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन द टर्म ऑफ कंप्यूटर। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका राइट आंसर है।
फिर यहाँ पे है विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज़ यूज्ड इन इंटरनेट, तो ये है पैकेट स्विचिंग। डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसको पैकेट बोलते हैं। फिर है OMR का फुल फॉर्म इन्होंने पूछा है। फिर यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर रिजोल्यूशन मेज़र, ठीक, इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मल्टीमीडिया, ठीक। फिर है फुल फॉर्म ऑफ 3GP, तो 3GP जो हमारा वीडियो ऑडियो सॉन्ग होता है उसका फॉर्मेट होता है, उसका इन्होंने फुल फॉर्म पूछा था। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग द फाइल एक्सटेंशन ऑफ TIAF, यानी TIFF किस फाइल का एक्सटेंशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने पूछा है शॉर्टकट टू ऐड न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल ऑफ विंडो, यानी कि MS एक्सेल में नया वर्कशीट ऐड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। इन MS एक्सेल ऑफ विंडो करेक्ट फार्मूला इज काउंट इज, यानी MS एक्सेल में काउंट का जो करंट फार्मूला है वो क्या है। MS वर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार में अधिकतम फॉन्ट साइज है, यानी कि जो MS वर्ड में जो हम लोग फॉन्ट साइज चेंज करते हैं वो कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेक्स्ट अलाइनमेंट आर इन MS वर्ड, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 21 क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू करेक्ट स्पेलिंग इन MS वर्ड, ठीक। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हिंदी से है। यहाँ पे टोटल 21 क्वेश्चन जो थे वो कंप्यूटर से थे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ओ कौन सा स्वर है इसमें। फिर इन्होंने पूछा है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कवर्ग का उच्चारण स्थान है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। फिर नेक्स्ट है अपराध शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इनका 28 है पुस्तकीय राजकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। फिर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है, ठीक। इसके भी 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं फिर से आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन के आंसर पे टिक लगा है वो राइट आंसर नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल आंसर था, तो इसको राइट आंसर मत मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, ठीक। इसमें वर्तनी आपको शुद्ध वर्तनी छाटनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है इनमें से भाववाचक संख्या कौन सा है जहाँ लोगों का मिलन हो वो कहलाता है, ठीक। इसके 4 ऑप्शन ये थे, ठीक। फिर यहाँ पे 33 क्वेश्चन तक आपके हिंदी के क्वेश्चन थे और फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन इंग्लिश का स्टार्ट हो जाता है। फिर जो क्वेश्चन है मेरा पहला इंग्लिश का वो है 34 नंबर पे और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है कि इसमें से चारों वर्ड की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा 35 है उसमें एक फ्रेज दिया हुआ है जिसका कि आपको करंट मीनिंग फाइंड करना है अ पेनी फॉर योर थॉट्स, एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, ठीक। इट मस्ट हैज़ स्टार्टेड व्हेन आई वाज 8 और 9 ईयर ओल्ड व्हेन द कर्स ऑफ कर्सिव राइटिंग स्ट्रक मी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में आपको 4 वर्ड दिए हुए हैं, 4 वर्ड में से आपको जिस भी वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है उसको फाइंड करनी है। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है उसमें से आपको इरन फाइंड करना है द नॉइज स्टार्टेड द डॉग एंड मेड इट टू येल। फिर जो चौथा ऑप्शन है नो एरर का है। सो स्टूडेंट जो 39 नंबर का क्वेश्चन है उसमें जो वर्ड है इनिक्मेटिक, इसका आपको एक तरह से सिनोनिम फाइंड करना था कि जो भी इस वर्ड को बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है उसमें से इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है। सो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो आपको इस सेंटेंस का वन वर्ड फाइंड करना है द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी और कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, ठीक।
तो स्टूडेंट जो हमारा 41 क्वेश्चन है उसमें 3 सेंटेंस आपको दिए हैं, तीनों सेंटेंस को अरेंज करना है। तो पहला ए नंबर पर है क्रिएट्स अ नेचुरल टेंशन, बी है इन ऑर्गेनाइजेशन चेंज विच, सी नंबर पर है एज द स्टेटस क्यो फाइट बैक। फिर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 पे, उसमें से 4 आपको वर्ड दिए हैं, उसमें से जो आपको करेक्ट मीनिंग करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड फाइंड करना है। फिर स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। इट डज नॉट सूट यू टू कॉस्ट फिर ब्लैंक ऑन द कैरेक्टर ऑफ सच अ प्योर वुमेन। ठीक, यहाँ पे जो भी सुटेबल वर्ड है वो फिल करना था। फिर सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, यानी इन चारों वर्ड में से जिसकी भी स्पेलिंग करेक्ट हो वो वर्ड फाइंड करना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 46 में 2 एंटोनिम पूछे थे। तो पहला नंबर था होमोजीनियस और फिर सेकंड था पाइजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन्होंने सिनोनिम पूछा था और सिनोनिम इस चेकी वर्ड का सिनोनिम पूछा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसको पैसिव या एक्टिव वॉइस में चेंज करना था। जयस हैज सेंड द ईमेल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ था, इसको इम्प्रूव करना था। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री इज़ यूज्ड बाय मैन। ठीक, फिर स्टूडेंट जो हमारा 50 नंबर पर क्वेश्चन था उसमें आपको ये 4 सेंटेंस दिए हुए थे PQR, इसको अरेंज करना था। P नंबर था द न्यूज़ इंडस्ट्री इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, Q था फॉर ट्रस्ट इन एंड इंगेजमेंट, R था विथ प्रोफेशनल जर्नलिज्म एंड। ठीक, फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था 51, जो कि आपको इसमें एरर फाइंड करना था कि कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर है। फिर यहाँ से हमारा 52 नंबर से GK GS स्टार्ट होता है। इसमें पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS का पूर्ण रूप से क्या नाम है। RTGS वही है जो हम लोग अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, और आपने सुना भी होगा कि RTGS कर दीजिए, तो ये इसी का फुल फॉर्म हमसे पूछा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 था लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। फिर है नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट के द्वारा निर्मित किया गया था। PVC का पूर्ण रूप क्या है, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। फिर इन्होंने मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है पूछी था। फिर 64 नंबर पे आपको कथकली जो फोक डांस है वो किस स्टेट का है ये बताना था। फिर इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलने वाले निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जहरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साबरमती आश्रम किसने बनवाया था। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था आपातकालीन के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। फिर इनका 69 पे क्वेश्चन था एलोरा की गुफाएं हैं। फिर इन्होंने पूछा था रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से किसने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है, मतलब हम लोगों ने हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 से वो हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो हम लोग देखते हैं आइए पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है 72 नंबर पे 708 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए तो वो राजधानी ट्रेन की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है।
तो राजधानी ट्रेन की गति क्या होगी? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। फिर एक हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3600 जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 17 घड़ियां बेचकर 7 घड़ियों के बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये बताना था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 3276 है। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता है, तो उसकी कितनी बचत होगी, ये कैलकुलेट कराना था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा के डिवीज़न ए में 55 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया अंकों का औसत 55 है। डिवीज़न बी के 45 छात्रों के अंकों का औसत 51 है और डिवीज़न सी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 49 है। तो 10वीं कक्षा के तीनों डिवीज़न छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा? तो ये एवरेज से क्वेश्चन था और इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा एक मशीन को 51 लाख में घाटे में बेचता है। यदि उसे 60 लाख में बेचा होता तो उसको लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता, तो मशीन का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, सॉल्व करके देखिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन 97 किलोग्राम है। यदि शिव शंकर और गोपेश का औसत वजन 93 किलोग्राम है और गोपेश और रीना का औसत 2 किलोग्राम है, तो गोपेश का वजन कितना होगा? ये भी एवरेज से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। राकेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 368 किमी की दूरी तय करता है। यदि वह 49 किलोमीटर घंटा से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तथा वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पी और क्यू क्रमशः 50 और 20 दिनों में एक कार को पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में 70% कार पूरा कर लेंगे? फिर यहाँ पे लिखा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम हैं। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? यहाँ पे आपको पहले फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर फाइंड करना होगा और उसके बाद उनका डिफरेंस निकाल के परसेंटेज निकालना होगा। अगर आप थर्ड नंबर को 100 मान लेते हैं तो ये इजी से हो सकता था क्वेश्चन। दो कारें क्रमशः 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। एक कार की यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लगता है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से राइट आंसर फाइंड करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक खुदरा व्यापारी अपने माल को चिन्हित कीमत यानी आपका जो मार्केट प्राइस है वो है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि एक खुदरा व्यापारी अपने माल के चिन्हित कीमत पर 28% की छूट प्रदान करता है, इस तरह लागत मूल्य पर माल बेचता है, तो परसेंटेज चिन्हित मूल्य क्या होगा? If a retailer offer a discount of 28% on the mark price of his goods, thus ends up selling at cost price, what was the percent of marks up? यानी कि अगर कोई रिटेलर है वो किसी आर्टिकल के मार्केट प्राइस पे 28% का ऑफ देता है। फिर हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 40 रुपये है, तो राशि कितनी होगी? ठीक, ये कॉस्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के बेस पे फॉर्मूला क्वेश्चन था। पंकज ने 12 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया है। साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर ये काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पंकज 12 दिन में करता है आधा, तो 24 दिन में पूरा करेगा। और बचा हुआ आधा काम 6 दिन में साईनाथ पूरा करता है, तो वो 12 दिन में कंप्लीट करेगा।
तो दोनों का एलसीएम निकाल के आपको बताना था। फिर यहाँ है एक रंगकर्मी ए का घर 50 दिन में रंग सकता है तथा बी 25 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 ही दिन में यह काम कर लिया है, तब सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन, तीन संख्याओं का औसत 77 है, उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/4 गुना है, तो वो पहली संख्या क्या होगी। ये इजी क्वेश्चन था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई में दो इक्वेशन दिए थे, यहाँ पे एक्स वाई आपको फाइंड करना था, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 39 छात्राओं की एक कक्षा में 36 लड़कियाँ हैं, इन लड़कियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन क्या है। तो ये भी एवरेज पे क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तीन संख्याओं का औसत 112 है, उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/13 गुना है, तो पहली संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी बचत करता है, वो अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है, ये फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। 7x - 13 - 12x + 3 = 14। फिर x का आपको वैल्यू फाइंड करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पे था, 3/4 + 8/9 का वैल्यू बताना था, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सीरीज कंप्लीट करनी थी कि सीरीज में फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। 95 से एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, यहाँ पर अनक्वेश्चनेबल से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, वो फाइंड करना था। फिर यहाँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन था, इसमें से आपको क्वेश्चन मार्क्स पे कौन सा नंबर ऑप्शन सही होगा वो फिल करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन से था, एक आदमी अपने मोटरसाइकिल पर अपने काम के लिए अपने घर से निकलता है, वह 5 किलोमीटर दक्षिण को जाता है, फिर अपनी बाईं तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 13 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर पश्चिम की तरफ जाता है और 6 किलोमीटर की दूरी अपने कार्यालय पहुंचता है, तो आप अपने घर के संदर्भ में उसका कार्यालय कहाँ पर है। फिर यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट था, विनीत रमण से लंबा है किंतु ज्योति से छोटा है, सुमित की लंबाई सबसे कम है, दीपक सुमित से लंबा है किंतु रमण से छोटा है, तो किसकी लंबाई सबसे अधिक है, ये फाइंड करना था। फिर हमारा 99 पे क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को फिल करके यहाँ पे भरना था। फिर जो हमारा 100 नंबर पे क्वेश्चन था, उसमें आपको यहाँ पे सीरीज़ कंप्लीट करनी थी, तो ये सीरीज़ है, ये बेसिकली स्क्वायर की सीरीज़ दिख रही है। तो स्टूडेंट ये हमारा 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट अगर आपको इसी तरह के प्रीवियस गवर्नमेंट जॉब के ओरिजिनल पेपर की एनालिसिस चाहिए, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम के पेपर हमको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको सीबीटी क्वेश्चंस अवेलेबल करा दिए जाएं। तो अगर आप सीबीटी क्वेश्चन या गवर्नमेंट जॉब के प्रीवियस क्वेश्चंस के पेपर की एनालिसिस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो स्टूडेंट गुड लक, थैंक यू।